स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है इट इज बेस्ड ऑन द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे बायो-सेवर्ट लॉ में आप पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एक स्मॉल एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखी जाती है, उसका डायरेक्शन वगैरह आप राइट हैंड रूल से सॉल्व करते हैं। लेकिन जब आप इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की बात करते हैं तो जनरली आप एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। बट उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, और जहां पर फिर वो क्वेश्चन आते हैं कि वायर है और एक रिंग भी है, फिर वायर किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, वहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे होना चाहिए, उसके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर फॉर्म का पता होना बहुत जरूरी है कि इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली किस डायरेक्शन में होती है। वो जिधर वायर रखा हुआ है उस डायरेक्शन में कभी नहीं होगी, जिधर आप सॉल्व कर रहे हैं उधर भी कभी नहीं होगी। तो उसको आई कैप, जे कैप, के कैप में कैसे लिखते हैं वो मैंने इस वीडियो में बताया है। आप ये वीडियो ध्यान से देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। एडवांस लेवल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। जब मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ जिसमें फिजिक्स की कोई बात होती है, कोई कॉन्सेप्ट होता है, उस पर लाइक्स बहुत कम आते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और उनको कहिएगा वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए। आपका सब्सक्राइब और लाइक करना ही एनर्जी देता है। जब मैं देखता हूँ कि एक वीडियो पर 10 दिन में 10 भी लाइक नहीं होते हैं तो फिर क्या है ना कि वीडियो बनाने की वो ऊर्जा नहीं मिल पाती है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। अब आप ये वीडियो देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड को कैसे लिखा जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये तो आप जानते हैं कि जब हम इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इधर प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी, तो किसी आर डिस्टेंस पर, और ये याद रखिए आर वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो इस आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अब ये तो बड़ा सिंपल है, लेकिन ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स को इसके डायरेक्शन में कन्फ्यूजन होता है। तो आपको कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ जो आप क्लियरली याद रखिए, आपको कभी डायरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, दिस मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, इट इज़ परपेंडिकुलर टू वायर। मतलब वायर अगर जेड एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड कभी जेड एक्सिस में नहीं होगी। वाई अगर एक्स एक्सिस के अलोंग रखा तो एक्स एक्सिस में नहीं हो सकती, वाई में रखा तो वाई एक्सिस में नहीं हो सकती। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वायर के परपेंडिकुलर होगी। दूसरा, फिर इट इज़ परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। ये जो वेक्टर है आर वेक्टर, इसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो आप ऐसे सोचो कि अगर वायर रखा है, मान लीजिए जेड एक्सिस में, वायर रखा है जेड एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर वायर है, जैसे ये वायर है, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया ना। और मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ सॉल्व करना चाह रहे हो, तो ये जो आर वेक्टर बना ये एक्स एक्सिस के जैसा हो गया। तो वायर जेड एक्सिस पर है, मैग्नेटिक फील्ड आप एक्स एक्सिस पर सॉल्व करना चाहते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड ना तो जेड एक्सिस में हो सकती है ना एक्स एक्सिस में, वाई में ही होगी। वो एक अलग बात है कि आप राइट हैंड रूल से देख लोगे कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगी। लेकिन अब अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को हमें वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, तो देखिए ध्यान से वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। लेट्स से ये वायर है, ये वायर होता है प्लेन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है और करंट इसमें बाहर की तरफ जा रही है। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है चारों तरफ, वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। मतलब अगर किसी आर डिस्टेंस का, आर रेडियस का एक सर्कल बना दो आप, तो इस सर्कल पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगा, इस टाइप से। अब हमें ये बताना है कि यहाँ कोई पॉइंट है, मान लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं ए बी सी, और इसके वायर के कोऑर्डिनेट थे ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट, और यहाँ पी पॉइंट पर वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। तो जब मैं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये तो केवल मैग्नीट्यूड है। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ आप क्या करोगे, एक वेक्टर मान लो ई आई कैप और एक आर कैप। मैग्नेटिक फील्ड दोबारा लिख देता हूँ मैं। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में ऐसा आएगा, दिस मैग्नेटिक फील्ड, इट विल बी
म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू ई आई कैप क्रॉस आर कैप। अब आप कहोगे भाई ई आई कैप क्या है? ई आई कैप is a unit vector in the direction of current। ये करंट के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। एंड जो आर कैप है इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर आर। और ये आर वेक्टर अब मुझे सॉल्व करना है, तो देखो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ध्यान से समझना। यहाँ अगर वायर रखा हुआ है, इस वायर के कोऑर्डिनेट है ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट। मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ सॉल्व करना चाहते हैं पी पॉइंट पर, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले इस पी पॉइंट से वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और वेक्टर आर लिखोगे। आर कोई भी वेक्टर नहीं है, आर परपेंडिकुलर वेक्टर है। और ध्यान रखिएगा, अगर वायर जेड एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है तो परपेंडिकुलर वेक्टर सॉल्व करते वक्त जेड कोऑर्डिनेट आपको कंसिडर नहीं करना। परपेंडिकुलर वेक्टर होगा आर वेक्टर इज एक्स माइनस ए आई कैप प्लस वाई माइनस बी जे कैप। जैसे आपने सोच लिया होगा कि आर वेक्टर हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, तो एक्स माइनस ए आई कैप, वाई माइनस बी जे कैप प्लस जेड माइनस सी के कैप, वो नहीं लिखना है। जब वायर जेड एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है तो इसके परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं, उन्हीं का डिफरेंस देखना है। अगर वाई एक्स एक्सिस में होता तो उसके परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट वाई और जेड होते। अगर वायर वाई एक्सिस में होता तो उसके परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्स और जेड होते, उनका डिफरेंस लेते। और करंट इस वायर में फ्लो हो रही है प्लेन से बाहर की तरफ, तो ई आई वेक्टर हो गया के कैप। अब अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे लिखा जाएगा, बी इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। करंट बाहर की तरफ है के कैप में, तो के कैप क्रॉस आर कैप, आर कैप बनेगा एक्स माइनस ए आई कैप प्लस वाई माइनस बी जे कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर। मैग्नीट्यूड ऑफ आर तो वैसे ही लिख दोगे, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। इस आर को बाहर ले आओ तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू के क्रॉस आई माइनस जे होता है, नहीं के क्रॉस आई जे कैप होता है, राइट। तो ये बनेगा एक्स माइनस ए जे कैप, के क्रॉस जे माइनस आई कैप माइनस वाई माइनस बी आई कैप। दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक सिंपल सा एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। ये वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि एक वायर है, करंट कैरिंग वायर, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1 2 -1, और इसमें ये वायर ऐसे रखा हुआ है और इसमें करंट फ्लो हो रही है। क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट किया तो करंट अंदर की तरफ है। मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बताना है पी पॉइंट पर, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 4 7 3। तो सबसे पहले मैं आर वेक्टर लिखूंगा। आर वेक्टर लिखते हुए मुझे केवल एक्स में से एक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, वाई में से वाई को, क्योंकि वायर जेड एक्सिस पर रखा है तो जेड कोऑर्डिनेट नहीं लेना। तो ये बन जाएगा 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। सिंपल कोऑर्डिनेट मैंने लिए ताकि इसका मैग्नीट्यूड 5 आ जाए। कैलकुलेशन में हम नहीं जा रहे हैं। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, आर की वैल्यू 5 हो गई। अच्छा, ये ऊपर वाले फॉर्मूले में यहाँ भाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ये आर और आर का मल्टीप्लाई होकर, वो छूट गया था। ओके, आर की वैल्यू 5 हो गई। अब ई आई वेक्टर, ई आई करंट किधर जा रही है, निगेटिव जेड एक्सिस में, तो माइनस के कैप क्रॉस 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप डिवाइडेड बाई 5। 5 को बाहर ले आओ तो मैग्नेटिक फील्ड बन गई म्यू नॉट आई बाई, ये बनेगा 50 पाई, 5 बाहर आ गया, के क्रॉस आई। के क्रॉस आई होता है जे कैप,
तो ये बन जाएगा -3 j कैप। k क्रॉस j माइनस आई कैप होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 आई कैप। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर इन वेक्टर फॉर्म। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलेगा, एंड आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स भी इस फॉर्मूले को नहीं बताते हैं, भूल जाते हैं जनरली क्लास में बताना। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड का ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप याद कर लो, क्लास में शायद आपको इतना ही पढ़ा दिया गया होगा, लेकिन जब एडवांस में क्वेश्चन आएगा वेक्टर फॉर्म का लिखने के लिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आपको ये वाला तरीका ध्यान रखना है, और इस पर सोल्ड एग्जाम्पल ही मैंने बता दिया, ऐसे सॉल्व करना है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कंसेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।